मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर अंततः बन रहा और कुछ जो खर दूषण और तारका वारका टाइप के जो लोग हैं, हालांकि तारका तो कृष्ण भगवान के युग की है, लेकिन कलयुग में हर राक्षस जो है अपना अपना अलग अलग रूप बदल के आया है। तो उन्हें चिंता हो रही है कि उन्हें एक तो इनविटेशन भी दिया गया, उसके बाद भी वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये सारी बातें तो इसमें कई लोग हैं। इसमें राहुल गांधी में इंटेलिजेंस की खोज कर रहे एलियन शास्त्र के ज्ञाता सैम पित्रोदा हैं, फिर हैरी पॉटर वाले कपिल सिब्बल हैं, उसके बाद नाम में सीताराम लेकर चल रहे येचूरी जी हैं, जिनके बारे में सुश्री आरफा खानम शेरवानी जी ने बहुत ही उत्तम ट्वीट किया है। उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने तो लगभग मना ही कर दिया है। और भी लोग हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राम मंदिर है क्या और उसका स्केल क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें और आपको जानना चाहिए। 80-90 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन के दौरान वीएचपी ने शिलादान के रूप में लगभग 3.5 लाख ईंटें एकत्र की थी। उसमें से 1.5 लाख का प्रयोग हो चुका है और जो 2 लाख हैं वो अभी भी अयोध्या में एक शेड के नीचे हैं और उन्हें उचित सम्मान के साथ संरक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान के लगभग 3,500 कारीगर और कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं। 390 स्तंभ हैं, खंभे, और प्रत्येक स्तंभ पर लगभग 30 मूर्तियों की नक्काशी की गई, उकेरा गया है। श्री राम की कहानी को दर्शाने वाले 100 से अधिक भित्ति चित्र हैं, यानी म्यूरल्स जिसको बोलते हैं। रामलला की 3 मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। उसमें सबसे उत्कृष्ट रूप से जो भी 5 वर्षीय रामलला के भाव को दिखा पाएगा उसे जो है अंततः चुना जाएगा। इसमें फिर आईआईटी रुड़की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स और आईआईटी चेन्नई, ये सब भी मिलकर के मृदा परीक्षण हो गया और रॉक्स को देखना, ये सब जांच रहे हैं। भारत, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा, म्यांमार और जर्मनी सहित 55 देशों में शिला पूजन किया गया और यहाँ से जो भी ईंटें अयोध्या भेजी गई उन पर उन्हीं भाषाओं में श्री राम जो है अंकित है। वल्लारपुर महाराष्ट्र से 1800 घन मीटर लकड़ियाँ आई हैं। 2 शालिग्राम पत्थर हैं, लगभग 30 और 15 टन के, जो जिससे श्री राम और जानकी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। नेपाल में गंडकी नदी के तट से लाए गए हैं, जिसके दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे। महाबलीपुरम तमिलनाडु से वुड कार्वर्स जो है, लकड़ियों का जो काम करते हैं, उन्होंने 44 लकड़ी के दरवाजे जो है बना करके दिए हैं। उद्घाटन समारोह के लिए जोधपुर में एक गौशाला है, उसने 108 घड़े घी दान में दिए हैं। कर्नाटक में विदेशी नागलिंग फूलों और नीले अपराजिता फूलों की क्यारियाँ, कोलकाता से मैरीगोल्ड्स और थाईलैंड से ऑर्किड मंगवाए जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर से 4 लाख घनफीट गुलाबी पत्थर, एटा से 8100 किलो पीतल की घंटी, अलीगढ़ से 400 किलो का ताला, और ये ताला जो बनाया है 66 वर्षीय सत्यप्रकाश शर्मा ने बनाया है। तो इस तरह से राम मंदिर अपना स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई भी ऐसा भूभाग नहीं है भारत का या विश्व का जो छूट गया हो। इसमें भारत के हर नदी से जल लाया जाएगा, समुद्रों का जल लाया जाएगा और उन सब का प्रयोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा। ये हमारे समय का, हमारे दौर का सबसे उत्कृष्ट कार्य आप कह सकते हैं भारत में मंदिर के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हो रहा है। अब जब इतने विराट रूप में भगवान राम की वापसी हो रही है या पुनरागमन उनका हो रहा है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसे तोड़कर कुछ अत्याचारी राक्षस ही कहेंगे इन शैतानों ने जो किया था, तो ऐसे में क्या है कि उन शैतानों के, उन राक्षसों के जो हिमायती हैं, जो उन्हें समर्थन देते रहते हैं, उनके पेट में कब्जियत होना जो है लाजमी है। ये लोग तो जब आज कह रहे हैं इनमें से अधिक कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा है, तो भाई पॉलिटिक्स को जहाँ पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा था, लोकसभा नहीं बनी, राज्यसभा नहीं बनी, संसद भवन जो नया बना, तो उसमें कौन से तुम लोग चले गए थे? उसका भी तो बहिष्कार किया था तुम लोगों ने, उसके इनॉग्रेशन का भी बहिष्कार किया था। तो तुम ये क्यों नहीं स्वीकारते कि तुम्हारी समस्या वो भवन नहीं है, वो मंदिर नहीं है,
मंदिर का हिंदुओं का होना नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या है मोदी, और तुम्हारी समस्या है हिंदुओं का पुनर्जागरण, जिसके कारण हिंदू अब लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ इन सब प्रतीकों में अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतीक्षाया जो है वो देखता हुआ खड़ा होता दिख रहा है। इस कारण से तुम्हारे पेट में जो है मरोड़े पड़ रही हैं।